जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी जानेंगे अश्विन माह कृष्ण पक्ष 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत कब है, 27 सितंबर या 28 सितंबर और जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। सारी बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। हिंदू धर्म में अश्विन माह की पहली एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इसे इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध के दिनों में आने वाली ये एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा और व्रत रखने का विधान है। कोई पूर्वज जाने अनजाने में किए गए अपने किसी पाप की वजह से यमराज के पास दंड भोग रहे हों तो विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करने उन्हें मुक्ति मिल सकती है। पद्म पुराण का कहना है कि इंदिरा एकादशी पर व्रत और भगवान विष्णु की पूजा से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि व्रत करने वाले को भी नरक में नहीं जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में निहित है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है, जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही उसे पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। सतयुग के समय महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप सपत्नीक इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर सपत्नीक विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी के व्रत की महत्ता बढ़ गई। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गए। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी की पूजा के बाद दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से अन्न, मिठाई, फल और धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए इंदिरा एकादशी पर दूध और दही का दान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियों का अंत होता है। अगर आप गृह क्लेश और रोग का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में इंदिरा एकादशी व्रत करें और जल का दान करें। इससे कुंडली में पितृ और चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी दूर होती है। इंदिरा एकादशी के दिन
पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेविंग नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं, तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे, तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड्स की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान हे दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जान लेते हैं एकादशी की पूजा विधि। फिर उसके बाद इंदिरा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पारण कब और कैसे करें। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भविष्यान भोजन करने का विधान है, जो कि जौ,
गेहूं, मूंग, शक्कर, काली मिर्च, गौ घी आदि का प्रयोग करके आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं और शाम को अच्छी प्रकार से दांत साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु की ओर एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए 10वीं की रात्रि सोना चाहिए। इस दिन इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हो तो 10वीं तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध तर्पण करके अगले दिन जो कि निराहार व्रत धारण करना चाहिए। अगर पितरों के निमित्त इस व्रत को उन्हें अर्पण करना चाहते हैं, उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, तो 10वीं तिथि के दिन उनका श्राद्ध कर्म करके या एकादशी तिथि के दिन भी श्राद्ध कर्म करना हो तो इस दिन श्राद्ध कर्म करके गाय को खिला देनी चाहिए और इस दिन जहां तक हो सके निराहार व्रत को धारण करना चाहिए। यह संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का इस दिन पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। बिना तुलसी के इनका पूजन मान्य नहीं होता है तो तुलसी दल भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। धूप दीप दिखा करके इस दिन जहां तक हो सके ऋतु फल आदि का भोग लगाएं, दूध से बनी हुए वस्तु का भोग लगाएं और इस दिन विशेष करके भगवान को तिल व गुड़ की सामग्री का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी आप किसी भी प्रकार का वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके उन्हें भोग लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके निवेद्य अर्पित करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें या इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करने का भी विधान है तो भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस प्रकार से भगवान का दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि का समय जहां तक हो सके जागरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा उनके पूर्वजों का भी उद्धार होता है। नरक यातना से उन्हें मुक्ति मिलती है तथा व्यक्ति को भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत धारण करने वालों को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहां तक हो सके भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी का अपमान न करें। कोई याचक अगर आते हैं तो उन्हें अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। 10वीं के दिन और एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप द्वादशी के दिन जाकर के पारण करने के बाद फिर चावल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान जहां तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का अवश्य ही नाम जप करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपना भक्ति भाव से मन लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 1:21 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो शुद्ध रूप से सभी भक्तगण एकादशी का व्रत सूर्योदय व्यापिनी और द्वादशी युक्त व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है तो 28
सितंबर 2024 दिन शनिवार को सभी भक्तगण एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 27 सितंबर को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। 28 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और 29 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो द्वादशी तिथि की समाप्ति है वह 29 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 4:29 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है, तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 29 सितंबर रविवार के दिन करेंगे। पारण का समय सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक इस व्रत का सभी भक्तगण पारण कर लेंगे। इस व्रत का पारण, जो कि गुणेन पारण यानी कि गुणों से इस व्रत का पारण किया जाएगा, यह संभव न हो पाए तो आप फल या जल से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:49 और सूर्यास्त शाम 5:47। इस दिन नक्षत्र, जो कि अश्लेषा नक्षत्र होगा, रात्रि 3:38 तक। उसके बाद मधा नक्षत्र सिद्ध योग होगा रात्रि 11:51 तक। उसके बाद शाही योग होगा। 28 सितंबर को राहु काल का समय सुबह 8:48 से सुबह 10:18 तक होगा और 29 सितंबर को राहु काल का समय शाम 4:17 से शाम 5:46 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। भक्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। उम्मीद करता हूं आप सभी को संतुष्टि की प्राप्ति हुई होगी। इंदिरा एकादशी के संबंध में आपके अगर प्रश्न हो तो आप सभी का स्वागत है। हमसे अपनी बातें पूछ सकते हैं। वीडियो को विराम देते हुए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। हर कण महादेव।